नमस्कार। छठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स राजरत्नम स्टेडियम पर यहाँ पर जो पहला फाइनल खेला जाएगा वो रहेगा ट्रेडिशनल योगासन गर्ल्स कैटेगरी का। थोड़ी ही देर में मुकाबले प्रारंभ होंगे, हम आपको जोड़ेंगे। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में रहेंगे जसवंत क्लॉडियस और दिलचस्प रहेंगे मुकाबले। ट्रेडिशनल योगासन दरअसल बेसिक्स रहा करते हैं योग के और ये आपको बहुत खूबसूरती प्रदान करेंगे। आखिरी प्रतिभागी नाम है साथी मंडल, पश्चिम बंगाल की एथलीट हैं। एक और खिलाड़ी जो पश्चिम बंगाल को रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्रेडिशनल योगासन के फाइनल मुकाबले में, तीसरी दरअसल ये प्रतिभागी हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से। इससे पहले ऋतु मंडल और ईशानी बारा रही थी इस मुकाबले में, उन्होंने परफॉर्म किया। और अब साथी मंडल सेमीफाइनल में 7वें स्थान पर रही थी, टॉप 10 में 7th पोजीशन हासिल की थी और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। 56.99 उनका स्कोर रहा था। पहला कंपलसरी आसन गंडा भैरुंडासन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चेहरा ही नहीं मुस्कुरा रहा है, पूरा हाव भाव चेहरे का है, उसमें मुस्कुराहट है, उसमें खुशी प्रदर्शित हो रही है। यही तो एक कला है। सिर्फ आप होठों के जरिए मुस्कुरा रहे हैं ये पर्याप्त नहीं है, आपका चेहरा खुश दिखाई देना चाहिए। और साथी मंडल ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट किए हैं। ऊर्ध्व प्रसारिता इकपाद आसन। होल्ड किया है 15 सेकंड तक, इसी भूमिका में, इसी अवस्था में रहना है। कंपन नहीं हो, स्थिरता बरकरार रहे, चेहरे पर भाव सहज रहे, सांसों की गति भी आपकी संयमित रहे। ये योगा की परीक्षा है और इस परीक्षा में जो खरा उतरता है वो मेडल हासिल करता है, वो जीत दर्ज करता है, अपने प्रदेश को गौरवान्वित करता है। तो कंपलसरी आसन यहां पर खत्म हुए। पहला गंडा भैरुंडासन, दूसरा ऊर्ध्व प्रसारिता इकपाद आसन। अब ऑप्शनल आसन की तरफ जाएंगी। देखने वाली बात रहेगी कहां से शुरुआत करती हैं, कौन सा आसन वे अपनाती हैं। त्रिपुरा आसन की तरफ बढ़ रही हैं। जी हां, वामदेव त्रिपुरासन। एक पैर पर मुश्किल अवस्था में पूरे शरीर को संतुलित करना। होल्ड किया है, 15 सेकंड तक इस अवस्था में रहना है। ये हालांकि थोड़ा सा कंपन है लेकिन इतना तो बनता है। आप धीरे धीरे जितना बेहतर करते जाएंगे, ये मंच है, ये वो मंच है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जहां आप शुरुआती तौर पर अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया करते हैं। ये शुरुआत भविष्य के बड़े मंच की तरफ आपको बढ़ाने के अवसर प्रदान करती है। उम्मीदें बढ़ जाती हैं, हौसले बढ़ जाते हैं और यही हौसला तो देना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सपना या कोशिश यही है कि देश के होनहार खिलाड़ियों को छोटी आयु में बड़ा मंच मिले। दूसरा आसन देखना है किस आसन की तरफ बढ़ती हैं। कई बार मत्स्येंद्र आसन का बोध होता है जब पैर इस तरीके से पीछे की तरफ फोल्ड किया जाता है, लेकिन ये अभी तक देखने को नहीं मिला है। ये आसन आज की स्पर्धा का सबसे अलग आसन है। इस आसन को देखा जाए तो ये अधोमुख स्कंद पादासन है। ये अधोमुख स्कंद पादासन, ये सामान्य अवस्था में शीर्षासन समझ लें, थोड़ा और मुश्किल अवस्था में जाएं तो मत्स्येंद्र आसन, लेकिन उसको भी अलग जाएं। डिस्माउंट देखिए कितनी शालीनता के साथ, कितने अनुशासन के साथ किया है। यानी अपने आसन की समाप्ति उन्होंने
कितनी सहजता के साथ की है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको नंबर्स भी दिलाता है और आपकी योग्यता को भी दर्शाता है। तीसरा ऑप्शनल आसन अधोमुख स्कंद पदासन के बाद देखते हैं किस आसन की तरफ बढ़ते हैं। डिफिकल्टीज जितनी ज़्यादा अपनाएंगी उतने आप नंबर्स ज़्यादा पाएंगी। प्रभावशाली वो ज़्यादा साबित होता है जो मुश्किलों को साधा करता है। साथी मंडल सेमीफाइनल में 7वीं पोजीशन पर रही थी। ये शिवलिंगाकार है, ये शिवलिंगाकार है। ये अगर इसका पूरा नाम देखा जाए तो ये होना चाहिए, बल्कि है परिवृत्त शिवलिंगाकार आसन। बहुत सुंदर। कंपन नहीं है, ठहराव है, यही चाहिए हुआ करता है। डिस्माउंट कीजिए, अपने आप को बहुत ही अनुशासन के साथ इस आसन से बाहर निकालिए। वो किया। पश्चिम बंगाल की साथी मंडल ने अपने आप को टॉप 3 में लाना है, तो इसी तरीके से अनुशासन के साथ अपने आसनों को अपनाना होगा। मुस्कुराहट बरकरार रखनी होगी, सरलता दर्शानी होगी। चौथे आसन की तरफ देखना है किस आसन की तरफ जाती हैं। शुरुआती त्रिपुरा आसन की तरफ थी, तो त्रिपुरा आसन तो नहीं होगा क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता है। ये आसन भी अभी तक देखने को नहीं मिला है, और ये होता है जब आप अपने आप को बेहतर साबित करने का जज्बा पालते हैं। अभी तक देखने को नहीं मिला है ये आसन। इस प्रतियोगिता का सबसे डिफरेंट आसन, सबसे अलग आसन ये क्रोमिका आसन कहलाता है। ये कोपा क्रोमिका आसन कहलाएगा। बहुत सुंदर। साथी मंडल ने चौंकाया है अपने सभी साथियों को। उन्होंने मुश्किल आसनों को चुना है, और अच्छी बात यह रही कि इन मुश्किल आसनों के दौरान उन्होंने अपनी सरलता को, अपनी सहजता को, अपनी मुस्कुराहट को गंवाया नहीं है। डिस्माउंट कैसे हुआ जाता है उसका एक बेहतरीन और खूबसूरत उदाहरण प्रस्तुत करती हुई साथी मंडल, किस तरीके से शुरुआत और किस तरीके से अंत। बहुत सुंदर। बड़ी बधाई की पात्र हैं साथी मंडल। क्या टॉप 3 में आएंगी? क्या जजेस को प्रभावित कर पाएंगी इतना कि वे मेडल की दौड़ में शामिल हो जाएं? पांचवा और आखिरी आसन ये होता है जब आप अपने आप को पदक की दौड़ में शामिल कराना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों को अपनाएं, वहां से रिजल्ट निकालें। क्या मत्स्येंद्र आसन की तरफ बढ़ रही हैं? जी हाँ, ये मत्स्येंद्र आसन की ही एक अवस्था है। बिल्कुल कटिपद मत्स्येंद्र आसन ये कहलाएगा। परिपूर्ण मत्स्येंद्र आसन हुआ करता है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन हुआ करता है, एक और इसका स्वरूप है कटिपद मत्स्येंद्र आसन। चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए। इस मुश्किल आसन को किस सरलता के साथ प्रकट कर रही हैं, अपना रही हैं साथी मंडल। आखिरी परफॉर्मर ट्रेडिशनल योगासन स्पर्धा की महिला वर्ग की इस प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले की फाइनल प्रतिभागी, आखिरी एथलीट संपन्न किया अपने सभी आसनों को। 2 कंपलसरी
और 5 ऑप्शनल आसन साथी ने बहुत खूबसूरती के साथ निभाए हैं।